डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन कैलकुलस क्लासेस। आज हम टिपिकली क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स इन दिस वीडियो आप देख पाएंगे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन बाय द हेल्प ऑफ partial fractions. Okay, so first of all I am showing some questions. आप questions को देखिएगा, then we'll solve them with the help of partial fractions in different cases. यहाँ मैंने almost सभी cases include किए हैं जिससे कि आपको कोई problem ना हो, आप सभी questions को, सभी cases को आप easily clear कर पाएं. So if first of all you will see the question आप देखते चलेंगे, then we'll start the solution. सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको सारे कंसेप्ट्स जो हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के रिकॉल करने पड़ेंगे. आई वांट टू रिवाइज द कंसेप्ट्स. फर्स्ट केस वाज देयर. व्हाट वाज द फर्स्ट केस? फर्स्ट केस वाज देयर. दैट केस कंटेन्स ऑल लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर. Case number 2 was there, linear and repeated factors. Case 3 was there, quadratic and non-repeated factors. That quadratic factor should not be factorized. That means factorization will not be possible. And last case was there, quadratic and repeated factors. Okay. So I took almost all questions, all concept. Now students, see, I wrote the question. I hope by seeing the question you understood which case will be applicable over here. इस क्वेश्चन को देखते से ही आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा केस यहाँ पर लगाएंगे. आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स आर लीनियर एंड दे आर नॉट रिपीटिंग. दैट मीन्स दे आर नॉट सेम एग्जैक्टली. सी, फर्स्ट फैक्टर इज x+1, सेकेंड x-2 एंड थर्ड इज x+3. ओके, सो हियर विच केस विल बी एप्लीकेबल? फर्स्ट केस, दैट इज कॉल्ड linear and non-repeated factors. So I'll start the solution. First of all, I will write x square, x+1, x-2 and x+3. Before starting the solution, we must check the rational fractions should be proper. And I check, that means the denominator, the degree of denominator will be 3 और डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर विल बी 2. मतलब यहां देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर का डिग्री यहां पर 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 आएगा. मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर सकते हैं. तो मैंने एक बात और आपको बताया था पिछली क्लासेस में, ऑर्डर डजंट मैटर. आप कोई भी ऑर्डर यहां पर ले सकते हैं. ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने a के नीचे x-2 लिखा है, b के नीचे x+1 लिखा है और c के नीचे x+3 लिखा हुआ है. ओके, आई वांट टू गिव दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नंबर ऑफ दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन, सो that means when the question will complete, this equation will be helpful for us, na? Okay, so I gave the equation. So after that I'll take the LCM of right hand side. right hand side का आप LCM लेंगे. एलसीएम लेने के बाद आपको ये बहुत इजी फॉर्मेट में दिखता रहेगा. मैंने आपको बताया था हाउ टू टेक द एलसीएम. एलसीएम कैसे लिया जाता है? सिंपल वे कि जो जिसके नीचे है वो नहीं आएगा उसके साथ, एंड रिमेनिंग विल कम. दैट मीन्स अंडर ए, व्हाट इज अंडर ए? x-2. तो विथ ए x-2 विल नॉट बी देयर. तो ए के साथ क्या आएगा? x+1 आएगा और x+3 आएगा. व्हाट इज अंडर बी? एंड बी के नीचे क्या है? x+1 है, तो x+1 नहीं आएगा, x-2 आएगा और x+3 आएगा. व्हाट इज अंडर c? x+3. तो x+3 है तो ac के साथ x+3 नहीं होगा, x-2 होगा और x+1 होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो यू कैन सी this x+1 here and this x+1 cancel, this x-2 cancel, this x+3 cancel. What we are observing, x square is equals to a, x+1, x+3 plus b, x-2, x+3 and the c, x-2 and x+1. Okay, we can give, this is second equation, number of this equation, so it will be helpful for us. As I told you about the Vedic method, Vedic method बहुत ही easy होता है जिसमें हम factors को 1 by 1 0 लेते जाते हैं. I will put x-2 equal to 0. So what will come?
x will be 2. We'll apply this in equation number 2. So here 2 square. देखिएगा यहाँ पर a 2 plus 1 and 2 plus 3 and b का टर्म पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज x minus 2 को हमने 0 लिया है. 0 into something, whole quantity will be 0. And same way this term will also be 0. Okay, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास. क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x minus 2 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो 0. दिस विल बी 4 एंड ये हो जाएगा a इंटू 3 और ये हो जाएगा आपका 5. दैट मीन्स 5 3 15. तो a इक्वल्स टू a, द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 4/15. I hope you understood how to find the value of first constant. Okay, then we'll continue next. Now after finding the value of a, now we'll find the value of b and c. तो आपने देखा था मैंने x plus x minus 2 को 0 रखा था. Now it's time to put other factors. So I'm taking x plus 1 equal to 0. So what will come? x is equals to -1. Okay. आप देखिएगा यहाँ पर ऐसा करने पर -1 का स्क्वायर आएगा. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि x plus 1 को हम 0 ले चुके हैं. अगर आप दूसरी तरह से समझना चाहें तो प्लस 1 -1 0 हो जाएगा. 0 इंटू समथिंग पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना. फिर b वाला टर्म में देखेंगे ये -1 और -2, ये -1 and 3 एंड दिस इज ऑल्सो 0. हाउ दिस x plus 1 is 0, तो होल क्वांटिटी विल बी 0. क्योंकि 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. देयर इज नो नीड टू पुट द वैल्यू. यहाँ वैल्यू रखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो जाना है ना. मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, जैसे हम यहाँ पर b के नीचे वाले फैक्टर को 0 रख रहे हैं ना तो b का वैल्यू निकलेगा. तो इससे भी हमको पता चल जाता है कि कौन से टर्म दो 0 होने वाले हैं. आई होप कि अंडरस्टूड आप ना. ये हो गया 2, तो आपको यहां मिलेगा 1 एंड ये आपको समझ गए हो कि -1 एंड -2 जो है -3 हो गया. 3 -1 2 आ गया है. तो 3 2 6 -6b हो गया है. और दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा? b का वैल्यू -1/6. ओके, वी फाउंड 2 वैल्यूज. अब नाउ हम पुट करेंगे लास्ट फैक्टर को. पुट x plus 3 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल टू क्या आएगा? -3. अब देखिए इस बार हमको c का वैल्यू मिलेगा क्योंकि ये c के नीचे वाला फैक्टर है. तो -3. नाउ -3 स्क्वायर इक्वल टू ये a 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा. c के पास वैल्यू रखेंगे -3 -2 -3 प्लस 1. ये हो जाएगा 9. c इंटू -5 देखेंगे यहाँ पर -3 और -2 -5 हो जाएगा और इट विल बी -2. 9 इक्वल टू ये हमको मिलेगा 5 2 10c. तो c इक्वल टू 9/10. होप सो अंडरस्टूड. आपको ये c का वैल्यू भी समझ में आ गया होगा. नाउ सी द वैल्यूज. हम वैल्यूज पुट करेंगे a b और c. जो हमने वैल्यूज निकाली हैं उन वैल्यूज को आप यहाँ पुट करेंगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट. दैट मीन्स 1 रैशनल फ्रैक्शन इज resolved into 3 partial fractions. So we know very well कि यहां पर हम a का वैल्यू हमारे पास है 4/15. a का वैल्यू हमारे पास 4/15 है. फिर x -2 ये हमारे पास सेकंड है. b का वैल्यू हमारे पास कितना है? -1/6 है. x plus 1. Okay, I'm writing here negative sign in this manner, so I want to keep the bracket because by mistake I put the positive sign, so no problem. And last c value will be 9/10 x plus 3. Okay, hope you understood. So now we'll integrate both the side. Integrating because we want to integrate it. Integrating both sides. After integrating both sides, what will come? X square upon x plus 1, x minus 2, x plus 3 dx equals to. We can write 4/15 outside and 1 upon x minus 2 dx minus 1/6 outside, 1 upon x plus 1 dx and 9/10, 1 upon x plus 3 dx. Okay. So after understanding this much, I hope we already discussed about the integration. So the degree of x, that means आपको ये पता है कि जब x का पावर exactly 1 होता है, ध्यान रखिएगा ना, और कुछ नहीं होना चाहिए, exactly 1 होना चाहिए. तो इस केस में आपको पता है ये किस तरह का फॉर्मेट होता है? 1/x का फॉर्मेट होता है.
और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहाँ प्लस और माइनस में कांस्टेंट मैटर नहीं करता है, आपको जहां देखना होता है कि x का डिग्री एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा log x - 2 माइनस, दिस इज नेगेटिव साइन, सॉरी आई मिस्टेक, आई पुट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव साइन, 1/6 log x + 1 and plus 9/10 log x + 3 and plus c. I hope you understood this question well. See the student, I wrote one more question. I think you are observing कि ये किस केस का क्वेश्चन है. It is looking like the second case when linear and repeated factor. X - 1 is repeating 4 times, so this is coming under the second case, linear and repeating factor. तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो केस है ये बहुत इजी केस है, क्योंकि इसमें सिंगल फैक्टर है नीचे, और जब भी सिंगल फैक्टर होता है और वो रिपीटिंग होता है तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन का इजीनेस है वो सिंगल केस में बहुत ज्यादा है। अगर कोई दूसरा केस होता है, तीसरा केस होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले मैं आपको सिंगल केस दिखाना चाहूंगा, देन हम रिपीटिंग केसेस पढ़ेंगे। दैट मीन्स रिपीटिंग केस का मतलब है इसके साथ कोई लीनियर फैक्टर भी होगा या कोई अदर फैक्टर होगा, तब वो केस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सब्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन के लिए होता है और एक सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए होता है। तो मैं यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन वाला सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन वाला नहीं कर रहा हूं। अब आई थिंक यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सब्स्टिट्यूशन। If we'll substitute for integration, we have to do differentiation also. अगर हम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन के लिए लगाते हैं तो हमको डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है साइड में, और हमको वो चीज वहां पर सब्स्टिट्यूशन में मिलना चाहिए। तो मैं वो वाला काम यहाँ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आई एम टेकिंग ओनली x - 1 equals to y for only this partial fraction concept only. So what will come? X is equals to y plus 1 will come. तो जहां जहां मुझे x दिखेगा वहां मैं क्या पुट कर दूंगा? y + 1। तो क्या मिलेगा? 3 दिस y + 1 होल क्यूब माइनस 8 व्हाट विल कम? y + 1 होल स्क्वायर एंड दिस प्लस 10, और अपॉन ये क्या हो जाएगा? y⁴। आप समझ गए होंगे x - 1 को मैंने y लिया तो y⁴ हो गया है। देन सी, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन सोल्यूशन हम यहाँ करेंगे तो 3। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि y + 1 का होल क्यूब है, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे a³ + b³ + 3a × b और विद इन ब्रैकेट a + b माइनस ये 3 का फैक्टर यहां तक रहेगा, फिर 8 यहां a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y² + 1 + 2y एंड प्लस 10 सेम। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच, एंड दिस इज y⁴ ओनली। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर जाएंगे, y³ + 3 + 3 3 9 एंड y + 1 एंड देखिए समझ गए होंगे यहाँ पर 3, ये वाला 3 हुआ 3y एंड 3 3 9y एंड y + 1 माइनस 8y² -8 और -16y एंड प्लस 10। ओके, एंड दिस y⁴। ओके, समझ गए होंगे आप यहाँ। अब देखिएगा यहाँ पर 3y³ एंड प्लस दिस इज 3 ओनली, this 3 I wrote same 3 and this 9 plus 9y² and plus 9y 8y² -8 -16y plus 10 upon y⁴. Hope students you understood this much. I wrote the equations after opening the bracket को ओपन करने के बाद मैंने इक्वेशन लिख दिया है। 9 ये हमारे पास था 3y³ + 3 + 9y² + 9y -8y² -8 and -16y and plus 10 upon y⁴. अब यहां पर आप देखेंगे y³ वाला सिंगल टर्म, आई रोट सेम। स्क्वायर वाला टर्म देखिएगा आप यहां पर, ये 9y² है, 8y², तो कितना बचेगा? ओनली y²। 16y में से आप 9 माइनस करेंगे, देखिए 16 नेगेटिव है और ये 9 पॉजिटिव है, तो व्हाट विल कम? माइनस का 7y विल कम। ओके, अब यहां पर हमारे पास बची है कांस्टेंट टर्म। देखिए हमारे पास y³ का टर्म आ गया है, y² भी आ गया है, y भी वाला आ गया है। अब हम देखते हैं आगे कांस्टेंट टर्म 3 है, हमारे पास है 8 है और 10 है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 3 + 10 13 हो जाएगा। 13 माइनस 8 व्हाट विल कम? आई थिंक 5 विल कम, नॉट आई थिंक कंप्लीटली 5 विल कम। ओके, 5 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3y³ अपॉन y⁴
y square upon y to the power 4, 7y upon y to the power 4 and plus 5 upon y to the power 4. ओके, कैंसिल करेंगे आप यहाँ पर तो 3 अपॉन क्या बचेगा y, क्योंकि पूरा 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. यहाँ बचेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा. देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ बचेगा 7 अपॉन वाई क्यूब बचेगा और यहाँ 5 अपॉन वाई टू द पावर 4. आप देख पा रहे हैं कि मैंने इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है. मतलब ये किससे रिलेटेड था, आपको पता है कि यहाँ हमने लिखा था थ्री एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 4. ये हमने किसके इक्वल लिखा है, 3. y का वैल्यू हमने लिया था x माइनस 1, तो 3 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 अपॉन देखिए बच्चा मैंने वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है y की वैल्यूज. तो इससे हमारे पास देखिए इजीली हमने कोई एबीसी का वैल्यू नहीं निकाला है और आसानी से हमारा एक सिंगल जो रैशनल फ्रैक्शन था वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है. अब इसको हम इंटीग्रेट करना है बोथ द साइड. तो इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर तो हमारा पुराना ही होगा. जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही हम करेंगे. x माइनस 1 की पावर 4 dx, ये हमारा क्वेश्चन है. हमारा इसका सोल्यूशन यहाँ मिलेगा हमको 3 अपॉन एक्स माइनस 1 ये dx प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल क्यूब dx एंड प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 होल पावर 4 एंड dx. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. देन यहाँ पर हमको सीधे सीधे दिख रहा है 3 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx. यहां से मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैंने बताया था आपको कि एग्जैक्टली पावर x का 1 होना चाहिए. यहाँ 1 नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर ऑर्डिनरी मेथड लगाएंगे. तो x माइनस 1 की पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा. वो सेम प्रोसीजर वो विल बी हियर. हमने माइनस 7 को बाहर लिख लिया है और x माइनस 1 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ भी प्रोसीजर सेम होगा और ये x माइनस 1 की पावर 4 ऊपर जाके माइनस 4 हो जाएगा, है ना. इन द न्यूमरेटर इट विल बी माइनस 4. Hope you understood. I took all the, see here the degree of x was 1, so we can apply directly log x because degree of 1 is exactly 1. As I earlier described you, except degree 1, that case will not be applicable. Sometimes students wrote this log x minus 1 whole square. So this is wrong because here degree of x will not be 1. After opening the degree of x will be 2. Here after opening degree of x will be 3. So here the ordinary, that means integration of this type of integration will not be applicable. So I took upside, that means in numerator, and by taking the power negative of all three terms. So it will be log x minus 1, ये log x minus 1 हो जाएगा. यहाँ देखिए कंसेप्ट सेम लगेगा. इंटीग्रेशन x minus 1 minus 2 plus 1. I hope you are understanding. I'm writing basically so that you can understand. Minus 7 same here, x minus 1 minus 3 plus 1, here minus 3 plus 1, here's 5 same, x minus 1 minus 4 plus 1 and minus 4 plus 1 plus c. So it will be log x minus 1. See, this minus 2 will come over, minus 1 will come here. So I'm changing the sign. So what will come? X minus 1 to the power minus 1. Okay. Here minus 2 will come. So it will be 7 by 2 positive and x minus 1 to the power minus 2. And here minus 3 by 5 by 3 x minus 1 raised to the power minus 3. Okay, so final answer I'll write back side. So final answer will be there 3 log x minus 1 and see the students, see the result. I wrote the result in general way. Okay, hope so you understood well. So bringing next question. See the students, I brought one more question, and this question what we are observing, first case is linear, that means first factor is linear and second factor is quadratic, and quadratic factors x square plus 4 cannot be equal to 0 because if we will keep x square equal to minus 4, this is the imaginary case, that means complex number as we discussed in 9th class. So I hope you understood that this is the third case. This case is carrying two factors, one is linear and other is quadratic. So we'll apply accordingly.
So I'll take let 1 upon x minus 3 and x square plus 4 is equals to, under a we will write x minus 3 and bx plus c upon x square plus 4. Hope you understood why we are writing bx plus c, because this is quadratic factor. Okay. After that what we'll do, we will take the LCM. LCM will be in this manner. See, LCM will be x minus 3 x square plus 4. So and with a what will come, x square plus 4, and it should be, remember, you have to write bx plus c always together, because it is the same single term for this quadratic factor. So we have to write in this manner. Okay. Sometimes students make mistake and after that they found their wrong result. A x square plus 4 and this bx plus c x minus 3. Oops, oh, okay, hope so understood. So we can take, this is equation number, I took this equation number 1, so I want to write one equation, and this is second equation. Okay, here we have option to take, so I want to put x minus 3 equal to 0, so what will come, x equal to 3, so we can find one value directly with the help of this. So what will come, therefore 1, and a in the place of x what will come, 3, so the square of 3 is 9, directly I am writing directly 9. Hope so understood. In the place of this x I will write 3, so square of 3 will be 9. Okay, and here this x minus 3 is 0, so whole term will be 0 because in multiplication is there, so this is whole 0. So the value of a will be equal to 1 by 13. Hope so understood. 1 by 13, 9 plus 4. Okay, the value of a is 1 by 13. Now you cannot take x square plus 4 0. आपको पता होगा कि हम इसको 0 नहीं ले सकते, मैंने पहले ही दिखा दिया, तो हमने सिर्फ एक ही केस यहाँ पर ले पाएंगे ना। अब हमको आगे वैल्यू निकालने के लिए कंपैरिजन मेथड को यूज करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन मेथड हम पहले ही 6 टू फाइंड रिमेनिंग वैल्यूज, मैंने इसको फिर से लिख लिया है और इसको मैं ओपन करूंगा। a एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx, आई एम ओपनिंग ना, सी बी का मल्टीप्लाई bx का मल्टीप्लाई x में किया है और bx का 3 में, तो 3bx देन cx और माइनस 3c. व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, a प्लस b एक्स स्क्वायर, आई होप अंडरस्टूड कि एक्स स्क्वायर का टर्म यहां भी है, एक्स स्क्वायर का टर्म यहां भी है, तो आई टू एक्स स्क्वायर कॉमन, सो a प्लस बी आ जाएगा। अब x वाला टर्म में देखेंगे आप, हमारे पास माइनस का 3b है और प्लस का c है ओनली ना, तो x हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म में हमारे पास 4a आएगा और क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 3c आएगा। ओके, देख सकते हैं आप यहां से, ध्यान से देखिएगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, हम सबके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां तो है ही नहीं, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, हम a का वैल्यू पहले ही निकाल चुके 1 by 13, तो b हम डायरेक्टली पहले ही निकाल लेंगे, तो b हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 by 13। बी फाउंड सेकेंड वैल्यू डायरेक्टली। ओके, अब हमको c का वैल्यू निकालना है, तो कांस्टेंट टर्म, हमको c का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म का भी यूज कर सकते हैं हम चाहे तो, और चाहे तो हम इसका टर्म यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एंड सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x दैट विल बी माइनस 3b प्लस c इक्वल्स टू 1। कांस्टेंट, सॉरी, दिस इज ऑल्सो 0 बिकॉज टर्म ऑफ x इज ऑल्सो नॉट देयर, है ना, हम देख रहे हैं कि x का कोई टर्म नहीं है, तो ये भी 0 आएगा। माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 by 13 प्लस c इक्वल टू 0, तो दिस विल कम 3 by 13 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल्स टू माइनस 3 by 13. Hope so you understood the values. Now we'll apply in the, see I'll apply the values. अब मैं values को apply करूंगा, तो ये x minus 3 x square plus 4 सेम, वैल्यू ऑफ a was 1 by 13, वैल्यू हमारा a का 1 by 13 था, तो मैंने 1 by 13 को सेम लिख दिया है। वैल्यू b का जो हमारा था वो माइनस 1 by 13 था, b का वैल्यू माइनस 1 by 13 और c का वैल्यू जो था वो माइनस 3 by 13 था, और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके,
अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए एडजस्ट करना हमारे लिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ टू एडजस्ट। तो पहले मैं इसको एडजस्ट करना चाहूंगा। आई एम राइटिंग दिस पोर्शन सेम बिकॉज हमारा लेफ्ट हैंड साइड से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा मेन सोल्यूशन यहां पर आएगा। 1/13 x minus 3. I can take common. What will be the common? 1/13 common. So here what will come? X minus plus 3 x square plus 4. Hope so understood this much. See this 1/13 and 1/13, तो यहां से x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, माइनस भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x minus 3 x square plus 4 इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/13 x minus 3 dx minus 1/13 x plus 3 x square plus 4 and dx. This is 4. Okay. तो ये 1/13 को मैं बाहर लिख दूंगा और ये हो जाएगा 1/x minus 3 dx, और ये माइनस 1/13 ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, x plus 3 अपॉन x square plus 4 dx. देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, बहुत आसानी से हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। 1/13 इसका इंटीग्रेशन होगा log x minus 3 मॉडुलस 1/13। अब देखिए मैं इसको सेपरेट कर ले रहा हूं, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx और माइनस 3/13 एंड 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 और dx। ओके, अब आप देखेंगे कि यहां ये जो है 1/13 log x माइनस 3 जो है ये तो सेम रहेगा 1/13। इसको आप t सपोज कर सकते हैं। देखिएगा अगर t सपोज करेंगे तो हम आपको पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप चाहे तो इसको माइंड में ही t मतलब कर सकते हैं और चाहे तो इसको पेज पे लिख के दिखाना चाहे। देखिए आई विल राइट ओवर हियर। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जहां भी हम t सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, जिन बच्चों ने पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज इसको देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन मिस कर दिया हो। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। तो देखिए यहां पर x dx का हो जाएगा dt अपॉन 2, तो 1/t हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन 2 माइनस 3/13 और इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 1/13 log x minus 3 सेम माइनस 1/13 इंटू 1/2 दिस 1/2 एंड log t 1/t log t। और यहां हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। व्हाट्स द फॉर्मूला? 1 अपॉन a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a मतलब x अपॉन 2 and plus c. Final answer will be, this is our final answer, 1/13 log x minus 3 minus 1/26 log t. What was the value of t? X square plus 4. Okay, and this is 3/26 and tan inverse x by 2 plus c. I hope you understood the answer.